नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है अपने चैनल सीएम एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग फिर से थंबनेल देख चुके होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक पर और कहां से प्रश्न बनता है वहां से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इससे जो है क्वेश्चन यहाँ से लगभग बोले 5 से 7 क्वेश्चन आपका बनेगा। 5 से 7 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, किसी भी एग्जाम में ले लीजिए। अभी देखिए, जैसे कि आप लोग ये जो है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है मतलब राष्ट्रीय आंदोलन है। आंदोलन चलेगा 1885 से लेकर के ये 1947, हम लोग का देश जब तक आज़ाद ना हो जाए तब तक चलना है, ठीक है। और ये आधुनिक भारत से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। और बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। कह कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो हुआ था 1885 में कांग्रेस की स्थापना। और कांग्रेस की स्थापना कहेगा किसने किया था? तो हो जाएगा एओ ह्यूम के द्वारा। एओ ह्यूम के द्वारा किया गया। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिसको व्योमेश चंद्र बनर्जी बोलते हैं। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। और कौन किया था? तो लॉर्ड कर्जन। कौन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में। और इसी दिन लोग शोक दिवस यानी कि शोक दिवस या फिर रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला देखिए, कह रहा है मुस्लिम लीग, यानी कि मुस्लिम लीग कब अलग हो गया? कांग्रेस से मुस्लिम लीग कब अलग हो गया? तो 1905 में। 1905 में मतलब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन के बाद 1906 में हुआ था, तो मुस्लिम लीग वहां से अलग हो गया था। कहेगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 हो जाएगा। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? मतलब कांग्रेस का विभाजन इसमें हुआ जो कांग्रेस के 2 भाग में बट गया, एक नरम दल एक गरम दल, ठीक है। नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया। और ये सूरत में हुआ था। इसको सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं। यानी कि कांग्रेस 2 भाग में, एक नरम दल और गरम दल में बट गया था। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? तो खुदीराम बोस को 1908 में फांसी दी गई थी। और कहाँ पे? ये मुजफ्फरपुर कांड से संबंधित है। इसमें दो आदमी गए थे, खुदीराम बोस, एक प्रफुल्ल चाकी। इनके साथ ही प्रफुल्ल चाकी ने खुद को आत्महत्या कर लिए थे और खुदीराम बोस को फांसी पड़ा था। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है मार्लो मिंटो सुधार कब आया था? तो मार्लो मिंटो सुधार 1909 में आया था। अगला फिर क्वेश्चन कह रहा है गदर आंदोलन कब हुआ था? तो 1913 में हुआ था। गदर आंदोलन 1913 में स्टार्ट हुआ था। अगला फिर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 1914 में। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था। और अगला क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी भारत का आगमन कब हुआ? तो कब हुआ था? तो 1915 में। कब? तो 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा लखनऊ समझौता या फिर इसको पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। और यहाँ से देखिए 2-3 क्वेश्चन बनेगा। 1916 में हुआ था। और यहीं पर जो अभी बताए थे मुस्लिम लीग अलग हुआ था, नरम दल और गरम दल अलग हुआ था। तो इसी समझौता में क्या हुआ? तीनों एक साथ हो गए थे। और इसी से चंपारण से क्वेश्चन बन जाएगा। महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने इसी अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में मिले थे महात्मा गांधी से। कौन? तो राजकुमार शुक्ल। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा होम रूल लीग आंदोलन कब हुआ था? तो 1916 में। 1916 में 2 आदमी किए थे। एक बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, और एक एनी बेसेंट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एनी बेसेंट। तो होम रूल लीग कब हुआ था? तो 1916 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तभी बताए थे 1917 में हुआ चंपारण सत्याग्रह। और 1916 में कि लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल बिहार के जो थे चंपारण से, वो मिलने गए थे महात्मा गांधी को 1916 में। लेकिन 1917 में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हो गया।
अगला क्वेश्चन कह रहा है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? तो 1918 में। और ये महात्मा गांधी जी द्वारा ये प्रथम आमरण अनशन था, यानी कि भूख हड़ताल था, तो हो जाएगा 1918। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है खेरा आंदोलन कब हुआ था? तो खेरा आंदोलन 1918 में हुआ था। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है 1900 रोलैक्ट एक्ट कब आया था? रोलैक्ट एक्ट कब आया था? तो 1919 में आया था और इसी में द्वैध शासन लागू हुआ था। खिलाफत आंदोलन फिर कहेगा कब आया है था? तो खिलाफत आंदोलन ये भी आया था 1919 में। और असहयोग आंदोलन कौन सा? तो असहयोग आंदोलन कब आया था? तो भारत, तो असहयोग आंदोलन 1920 में। डायरेक्ट इसको कैसे याद रखेंगे? असहयोग मतलब असहयोग, 19-20 का फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क नहीं है, हम सहयोग नहीं करेंगे, मतलब नहीं, और मतलब नहीं करेंगे, तो कहेगा असहयोग आंदोलन कब? तो 1920 में आया था। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो 1922 में। 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था, यानी कि 5 फरवरी 1922 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन जो था वो वापस ले लिया गया था कब? 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में। कौन किए थे? एक बाल गंगाधर तिलक और हो जाएगा एक मोतीलाल नेहरू, दो आदमी मिलकर के क्या किए थे? स्थापना किए थे स्वराज पार्टी की, कब? 1923 में। अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? तो 1924 में। और ये कौन किए थे अधिवेशन? तो महात्मा गांधी हो जाएंगे, एम जी गांधी हो जाएंगे, एम जी गांधी यानी महात्मा गांधी 1924 में किए थे बेलगांव कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। चलिए अगला फिर देखिए क्वेश्चन कह रहा काकोरी कांड कब हुआ था? ये काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड हुआ था 1925 में। 1925 में इसका कहेगा मुख्य नायक, मतलब मुख्य नायक कौन हो जाएंगे? तो राम प्रसाद बिस्मिल। कौन हो जाएंगे? राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे मुख्य नायक, काकोरी कांड के मुख्य नायक, 1925 में हुआ था। अगला फिर क्वेश्चन कह रहा साइमन कमीशन कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो फरवरी में आया था, फरवरी 1928 में आया था साइमन कमीशन, ठीक है। और इसी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी लाठीचार्ज के कारण। फिर अगला इसी क्वेश्चन कह रहा है लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। इसका अध्यक्ष लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, तो 1929 में हुआ था। इनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इनकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। और यहीं पर 1929 के बाद 19 के यानी कि 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को पहला बार हम लोग मतलब झंडा फहराया गया, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया रावी नदी के किनारे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा दांडी मार्च कब हुआ था? तो 1929 ने 1930 हो जाएगा, कब हो जाएगा? तो 1930 में हुआ था दांडी मार्च, जिसको दांडी मार्च भी बोल सकते हैं, या फिर नमक सत्याग्रह भी बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च, इसको हम बोल सकते हैं 1930 में। ये 1929 नहीं 1930 में हुआ था। और कब हुआ था? 1900 ये मार्च में, यानी कि 12 मार्च, एक मिनट साफ ले लेते हैं। इसको क्रॉस यानी कि 1930 में, कब? तो 12 मार्च 1930 में हुआ था। ये चला था मतलब साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी से, इसके मुख्य नायक कौन हो जाएंगे? तो महात्मा गांधी। तो साबरमती आश्रम से चले थे, टोटल 24 दिन का यह सफर रहा। और 6 अप्रैल को क्या कर दिया? 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी नमक जगह पर जाकर नमक सत्याग्रह तोड़ दिए थे। दांडी यात्रा इसी ही कहते हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है स्वविनय अवज्ञा आंदोलन। और यहीं से देखिए 1930 से ही वही नमक सत्याग्रह, या फिर दांडी यात्रा, या फिर स्वविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी 6 अप्रैल 1930 को स्वविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिया गया नमक कानून तोड़ने के बाद। और महात्मा गांधी को यहीं पर क्या कर दिया? जेल में डाल दिया गया फिर से। अगला क्वेश्चन कह रहा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1930 में हुआ था। और 21 लिए हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन के लिए हुआ था। तो गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था। और इसे दिल्ली समझौता भी कह सकते हैं, इसको दिल्ली
दिल्ली समझौता, समझौता, ठीक है, इसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं। और देखिए कहेगा गोलमेज सम्मेलन टोटल 3 गो हुआ, कितना हुआ था गोल में, 1 2 3। प्रथम हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में जिसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे, और फिर दूसरा हुआ था 1931 में, ठीक है। और इसमें कहेगा 1930, 1931 और 1930, 31 और 32 में हुआ था, ठीक है। 1930, 31, 32 में हुआ था। तीनों के तीनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या लिए थे, भाग लिए थे इन्होंने। चलिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कह दिया तो क्या कब होगा, 1930, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कह देगा तो 1931, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 हो जाएगा। चलिए देखिए, भारतीय राष्ट्रीय, तो वही घटना, वही से क्वेश्चन है, मतलब बना रहे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 1932 में। कब हुआ था पूना पैक्ट, 1932 में। किनके किनके बीच हुआ, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच और महात्मा गांधी यानी एमजी गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था पूना पैक्ट समझौता। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह तो 1940 में, ठीक है। 1940 में कहेगा प्रथम सत्याग्रही, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही कौन थे, दूसरा कौन थे, तीसरा कौन थे, अगर आप लोग को पता है तो बताइए। देखिए हम 3 हैं, 2 आपको ये 2 बताते हैं, एक आप बताइएगा, ठीक है। दूसरा आप थे जवाहरलाल नेहरू, दूसरा आप थे जवाहरलाल नेहरू, तीसरा आप थे ब्रह्मदत्त, ठीक है। अब पहला आप कौन था ये आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। 3 था, पहला दूसरा पर जवाहरलाल नेहरू, तीसरा पर ब्रह्मदत्त, और पहला पर कौन थे व्यक्तिगत सत्याग्रह में 1940 में कौन थे, आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा कि पाकिस्तान की मांग कब किया गया था, तो पाकिस्तान की मांग कब किया गया था, तो 1940 में, 1940 में किया गया था पाकिस्तान की मांग। अगला देखिए क्वेश्चन कहेगा भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था, तो 1942 में। क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में आगमन हुआ था भारत में। अगला फिर क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में। कब से स्टार्ट हो गया था, स्टार्ट कब हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन, तो हो गया था 9 अगस्त, यानी कि 9 अगस्त, 9 अगस्त, 8 अगस्त नहीं सॉरी 9 अगस्त, 9 अगस्त 1942 को क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। और इसी में सबको जीरो आवर के तहत अंग्रेजों के द्वारा, यानी कि जीरो आवर के तहत एक संगठन बना करके सबको जितना क्या बोलते हैं सत्याग्रही थे वो सबको क्या कर जेल में डालना स्टार्ट कर दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फिर आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था आज़ाद हिंद फौज का गठन। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है बेबेल योजना या फिर बेबेल योजना शिमला समझौता कब हुआ था, तो दोनों हुआ था कब, 1945 में बेबेल योजना और शिमला समझौता, तो 1945 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहेगा नौसेना विद्रोह कब हुआ था, तो 1946 में, 1946 में। और इसका नौसेना विद्रोह से ही दिल्ली में हुआ था ये क्या इसका चला था, कोर्ट मार्शल जो होता है दिल्ली में चला था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा कैबिनेट मिशन कब आया था, तो 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। ऐसी मिशन के द्वारा हमारा संविधान क्या हुआ, संविधान बनना स्टार्ट हुआ था, कैबिनेट मिशन के द्वारा है। और लास्ट में कहेगा जो एक मिनट माउंटबेटन योजना कब आया था, माउंटबेटन योजना तो 1947 में आया था माउंटबेटन योजना, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 को हम लोग का देश क्या हो गया, आज़ाद हो गया, ठीक है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अपने चैनल सीएम एजुकेशन को, ठीक है। और ऐसे ही आप लोगों के बीच अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट में हम कराए हैं। हमको लगता है 10 से 12 मिनट का होगा, 15 मिनट का जाएगा यह वीडियो, और देख लीजिएगा, रिवीजन एकदम हो जाएगा अच्छा से। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।